प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में बीते दिनों हुए 2 मामलों का पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर किया खुलासा। इस गांव में बरसात ही बनी दुश्मन, जान जोखिम में डाल नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। मगरमच्छ का किया रेस्क्यू, ग्रामीणों के विरोध के बाद मगरमच्छ को छोड़ा बागदड़ा नेचर पार्क। मंदिर में आरती कर रहे लोगों पर बदमाशों ने किया हमला, 3 घायल। पानी में सरकारी बस, ड्राइवर ने डाली यात्रियों की जान जोखिम में, लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर शहर में पिछले दिनों हुए 2 मामलों का खुलासा किया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि बीती 23 जुलाई को उदयपुर के उबेश्वर जी के पास घाटी पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में चोरों ने चांदी के छतर चुराए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान जाडोल निवासी प्रकाश चंद्र गमेती और तेजा नाम के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों ने चोरी की नियत से वारदात को अंजाम दिया था और इसी दौरान चोरों ने एक मूर्ति को भी खंडित कर दिया था। जैसा आप सबको विदित है कि पिछले 23 जुलाई को उबेश्वर मंदिर के पास जो वैष्णो देवी मंदिर है हाइट पे, वहाँ पे तोड़फोड़, मूर्तियों में तोड़फोड़ और चोरी की घटना हुई थी और मौके पे सभी सीनियर अधिकारी पहुँचे थे, एडिशनल एसपी कुंदन से लेके और सीओ साहब और सभी लोग। और वहाँ जो घटनास्थल को देखने से सामने आया था कि एक चोरी की घटना है, क्योंकि लेकिन सेंसिटिविटी थी तो इसको देखते हुए पुलिस द्वारा वहाँ त्वरित कार्रवाई की गई और जो मौके के साक्ष्य से सारे लिए गए और फिर हमारी विशेष टीमों को इसमें लगाया गया, सीओ साहब के निर्देशन में, एसएसपी साहब के निर्देशन में, जो कि जगह जगह घूमी। ऐसे करके उन्होंने 400 तकरीबन संदिग्ध लोगों को जो टेक्निकल एविडेंस के आधार पे और वहाँ जो लोगों से पूछताछ की उनके आधार पे सामने आए और उनको हमने सबको टच करके एक एक से बात की। इस दौरान चूँकि ये ज़रूरी था कि सिविलियन इन्वायरमेंट में जेल इन करके, ब्लेंड इन करके हमारी टीम रहे, तो उन्होंने जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी तरह पहनावा रखते हुए, उनकी तरह बातचीत करते हुए भी लोगों को ट्रैक किया और ओवरऑल इसको करके 2 लोगों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा एक घटना की गई थी, जिनका उस दिन इस मंदिर की तरफ आना सामने आया एक हथियार के साथ जो संबल टाइप का। उनको जब ट्रैक किया गया तो वो लोग अपने घर से फरार मिले, तो फिर हमारी टीम ने उसी तरीके से मॉडस ऑपरेंडी यूज़ करते हुए लोकल्स के साथ जेल इन करते हुए, ब्लेंड करते हुए वापस उनको ट्रैक करके 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें से एक का नाम प्रकाश है और दूसरे का नाम तेजाराम है, जो डडावली थाना झाड़ोल के निवासी हैं और इनसे और पूछताछ की जा रही है और बाकी आगे इनसे ट्रेस किया जा रहा है। बेसिकली ये लोग कारखाने में काम करते थे, जो अभी वहाँ से उनको वो नौकरी छूट गई थी, तो ऐसे की तंगी को देखते हुए इन्हें पता था सावन के महीने में वहाँ पे ज़्यादा चढ़ावा मिल सकता है और इसी चोरी को करते हुए और छतर को चुराते हुए कुछ मूर्तियाँ उनके द्वारा खंडित की गई थी। सारी मूर्तियाँ नहीं की गई थी, कुछ मूर्तियाँ खंडित की गई थी, जिनको दोबारा स्थापित भी करवा दिया गया। इन लोगों को अरेस्ट करके इनसे रिकवरी भी की जाती है। इसके अलावा सोमवार को शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा एयरगन लेकर की खरीदने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में डिटेन कर लिया। युवक समुदाय विशेष का नहीं था और जेब में एयरगन लेकर घूम रहा था। जेब में जब उसे थोड़ा वजन लगा तो उसने एयरगन को एडजस्ट करने की कोशिश की और बाद में बैग में डाल दिया, जो सीसीटीवी में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो डराने के लिए गन दिखा रहा है, लेकिन दहशत फैलाने की उसकी कोई नियत नहीं थी। एसपी शर्मा ने बताया कि इस मामले का उदयपुर में पहले हुई घटना से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही मामले को लेकर एसपी शर्मा ने साफ किया कि इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा
कुछ नहीं था। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही एसपी शर्मा ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी अफवाह पर ध्यान न दे और कोई भी सूचना मिले तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर कुंदन कुआरिया, एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी तपेंद्र मीणा, भूपेंद्र आदि मौजूद रहे। एक घटना हमारे सामने आई थी जिसमें कि एक व्यक्ति जो डेयरी की दुकान पर गया था घी लेने के लिए और कुछ उसके पास वेपन एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था और इस तरह की रिपोर्ट की गई थी कि शायद ये डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्राइम के लिए या लूट के इरादे से जो है ये वेपन रखा गया है। तो पुलिस टीम तुरंत एक्टिव हुई। एडिशनल एसपी साहब, सिटी वेस्ट और ऐसे जो प्रधान मंडी वगैरह सभी लोग और हमारी डीएसटी टीम ये सब लोग एक्टिव हुए और इन्होंने रात में उसको सीसीटीवी का एनालिसिस करके मजदूरों की हेल्प से ट्रेस आउट करना शुरू किया। तो सामने आया कि नयावाला चौराहे के पास एक लड़का है जो इसी हुलिये का है जिसके पास ये गन था। तो वहाँ जब हम पहुँचे और उनसे बात की तो ये चीज़ सामने आई कि एक्चुअली वो व्यक्ति एक नाबालिग बच्चा है जो यहाँ पे अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, जिसके पास एक एयर गन थी जो कि नॉन हार्मफुल है और सिंपली सिर्फ वो अपने दोस्त के साथ इसको अपने दोस्त की तरफ से उसको एक गन मिली थी जो लेके आया हुआ था और चूँकि जेब में रखे उसको थोड़ा पेन फील हो रहा था, इसलिए उसने रीएडजस्ट करके उसको थैले में डाला। वो और उसका भाई एक हमेशा इस दुकान से यहाँ परचेज़ करते रहते हैं आसपास, तो वो परचेज़ उन्होंने की थी और बिल्कुल एक बाल मन की जो घटना है, बाल मन की शरारत है, उस टाइप की घटना थी। ना इसमें कोई धमकी का एंगल था, ना इसमें कोई डराने का एंगल था, ना ही कोई लूट का एंगल था। सर, अगर ये जो गन आई है सामने, फिलहाल तो ये हिंदू संप्रदाय, इसमें संप्रदाय से रिलेशन नहीं है केस का रिलेशन जो घटना करने वाला है उसकी इंटेंशन से है। इस केस में घटना करने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे एक समुदाय से हो चाहे अलग से, अगर उनकी इंटेंशन क्राइम करने की, लूट करने की या डराने धमकाने की नहीं है तो इस केस को सेम तरीके से डील किया जाता है, चाहे उसमें कोई भी समुदाय के लोग हों। और यदि इस केस में भी इस व्यक्ति द्वारा ऐसा डराने धमकाने का या इसका केस होता तो भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पुलिसिंग जो है समुदाय विशेष या धर्म विशेष से गाइड नहीं होती है, वो क्राइम और इंटेंशन से गाइड होती है। आम जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपने अभी देखा होगा पिछले 3 दिन में उदयपुर शहर में टूरिस्ट काफ़ी आए हैं और इसको शहर ने भी फील किया होगा। इस जो ये कल की घटना है ये इस तरह की कतई भी नहीं है कि किसी को डराया जाना है, किसी को धमकाया जाना है या किसी से कोई लूट की जानी है, कोई क्राइम किया जाना है। ये सिर्फ एक बालमन की शरारत है, जो एक एक्ट ऑफ इनोसेंस है, वो है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग रेडी हैं। यदि आपके पास कोई भी ऐसी सूचना आती है जैसे हमने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेके कार्रवाई करना शुरू किया। जिनके दुकान पे आए थे उनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई। तो इस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी, पुलिस को तुरंत बताइए। उदयपुर जिले में इन दिनों की बरसात से जहां शहर वासियों एवं पर्यटकों में खुशी की लहर है, वहीं लगातार हो रही तेज बारिश से उदयपुर के एक गांव में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर गिरवा तहसील के चंगेड़ी गांव से साकरोदा जाने के लिए ग्रामीणों को बेड़च नदी पार करके जाना पड़ता है। बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए नदी वाले रास्ते से ही गुजरना पड़ता है। स्थानीय निवासी हरि सिंह ने बताया कि बीते दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते बेड़च नदी में पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे में ग्रामीण जोखिम उठाकर रस्सी बांधकर नदी पार कर रहे हैं, लेकिन अब नदी का जल स्तर करीब 6 फीट हो गया है। ऐसे में नदी को पार करना मुमकिन नहीं है। ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह अब बंद हो चुका है और बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया है। नदी के बीच में 2 गाय भी फंसी हुई है जिन्हें अभी तक नहीं निकाला गया है। हरि सिंह का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए पंचायत ने तो अनुमति दे दी है, लेकिन खातेदारी जमीन होने से सड़क निकालने के लिए कुछ लोग राजी नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। चंगेड़ी गांव जो उदयपुर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे बेड़च नदी के अंदर पानी की आवक थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता एक पूरा बंद हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक भारी मात्रा में पानी आने के कारण यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कत राहत नहीं मिल पा रही है सरकार की ओर से। हम चाहते हैं कि इनको गाँव वालों को
बच्चों को स्कूल जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा के लिए हमारे परेशानी एक मात्र रास्ता है जाने के लिए, और मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं हम इधर आगे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन हमारा रास्ता यही आने जाने के लिए, और हम हॉस्पिटल जा सकते नहीं है, दवाई के लिए बैठे हुए हैं और बच्चों को नहीं भेज सके हैं और बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। 2 गायें फंसी हुई है उधर। रविवार को एक मगरमच्छ के आवासीय क्षेत्र में आ जाने से गांव वासियों में हड़कंप मच गया। गांव वासियों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग व रेस्क्यू टीम को दी। जानकारी के अनुसार रविवार को भूताला गांव में बारिश के दौरान एक मगरमच्छ दिखाई दिया। रात को मगरमच्छ दिखाई दिया, जिस पर गांव वासियों ने इसकी सूचना वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू सोसाइटी व वन विभाग को दी। सूचना पर उदयपुर से रेस्क्यू टीम विक्रम सालवी, राजेंद्र श्रीमाली, महिपाल पवार, लोकेश परमार, महेंद्र सिंह चाला, पीयूष सालवी के साथ मौके पर पहुंचे और वन विभाग के नरपत सिंह को सूचित करने के बाद टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू करके नरपत सिंह के निर्देशानुसार बागदड़ा नेचर पार्क में सुरक्षित छोड़ दिया। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने व रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने मगरमच्छ को बागदड़ा नेचर पार्क में छोड़ा। वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू सोसाइटी संस्थापक विक्रम सालवी, गत 14 तारीख को रात्रिकालीन में हमारे पास भूताला गांव से फ़ोन आया था। वहां के सरपंच जी जो मोहन सिंह जी हैं उनके द्वारा, और गांव के आबादी क्षेत्र में एक 7 फीट का मगरमच्छ आ चुका था और ग्राम वासियों में डर और उसके प्रति आक्रोश भी था, काफ़ी भयभीत है। उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने वन अधिकारी को संपर्क किया, वहाँ से नरपत सिंह जी के निर्देश अनुसार हमने इसका मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद पश्चात उसको फिर से हमने पुनः बागदड़ा नेचर पार्क में उसको छोड़ दिया गया। और मेरा यही आपसे अपील है कि कोई भी वन्य जीव अगर आबादी क्षेत्र में आ जाए तो उसके नज़दीक ना जाए, ना उसे मारने उसके पास जाने को हो सकता है, आपको भी उससे नुकसान हो सकता है या वन्य जीव को भी आपके द्वारा नुकसान। इस एरिया में कैसे आया? हाँ, वहाँ एक भूताला तालाब है जो बहुत बड़ा डैम है, हो सकता है वो डैम के द्वारा वो बाहर आ चुका था, लेकिन ग्रामवासियों में उसके प्रति आक्रोश था। उसे फिर से उसे डैम में न छोड़ने के लिए उन्होंने फिर से बोला कि आप इसे किसी और तालाब में छोड़ें ताकि यहाँ के लोग और आमजन उससे बचे रहे। उदयपुर प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में 2 दिन से बरसात का दौर जारी है। सोमवार को दिन में हुई बारिश के बाद देर रात 1:30 बजे मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो मंगलवार अलसुबह भी जारी रहा। फतेह सागर व स्वरूप सागर के गेट खुले होने से आयड नदी से होता हुआ पानी उदय सागर झील में जा रहा है। आवक को देखते हुए आज उदय सागर के दोनों गेट 6-6 फीट खोल दिए गए। स्वरूप सागर के गेट आज सुबह 1 फीट 3 इंच व फतेह सागर के गेट 3 इंच के खुले हुए हैं। सिसारमा नदी 3 फीट, चिकलवास हेड 1 फीट चल रही है। नांदेश्वर चैनल 2 फीट के वेग से बह रहा है। उदयपुर जिले में सुबह 8 बजे तक स्वरूप सागर पर 17, देवास प्रथम पर 22, मदार 29, नाई 20, उदय सागर 19, वल्लभनगर 53, बागोलिया में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे संभाग भर की खबरों के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE.
We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। नदी नाले उफान पर होने से डूंगरपुर डिपो बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां यात्रियों की जान की बिना परवाह के बस ड्राइवर बहते पानी में बस लेकर उतर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल चुंडावाड़ा मार्ग पर मूसलाधार बारिश से रपटा पूरी तरह डूबा हुआ था। उक्त मार्ग से गुजरने वाले अन्य वाहन व यात्री पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच डूंगरपुर डिपो की बस के ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को रपटा में उतार दिया। ड्राइवर बस में सवार यात्रियों की जान जोखिम में डालकर चल पड़ा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसी दौरान बस ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो भी सामने आया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग लापरवाह ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मानसून अब अपने पूरे यौवन पर है। प्रदेश के साथ ही पूरे देश भर में बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश निरंतर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात में बारिश चरम पर है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे आज उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले मार्ग पर भारी बारिश की वजह से बड़ा जाम लग गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 2 से 3 फीट पानी भी भर गया। उदयपुर में मंगलवार को सुखेत थाना क्षेत्र के चिरवा टनल के पास सड़क हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। दरअसल वाड़ी गांव निवासी भंवर सिंह और उनका बेटा अभय सिंह अपने काम से चिरवा टनल होते हुए उदयपुर आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही ट्रक ने पिता पुत्र को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही भंवर सिंह की मौत हो गई और अभय सिंह ने एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में DFMT बैठक आयोजित हुई। बैठक में आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वन विभाग, जलदाय विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बताया कि 6 महीने के बाद DFMT की बैठक आयोजित हुई है। मीणा ने बताया कि आज की बैठक में माइंस एंड मिनरल्स का जो क्षेत्र है वहां पर विकास करवाने के लिए निर्णय लिए गए। मीणा ने कहा कि विकास के लिए जितने भी प्रस्ताव आए हैं उनको अनुमोदित किया गया है और जल्द से जल्द वहां कार्य करवाने की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। मीणा ने बताया कि जिले में अभी 350 करोड़ रुपए है जो विकास कार्य करवाने में सहायक होंगे। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, विधायक धर्मनारायण जोशी, सलम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, समिति सदस्य त्रिलोक पूर्विया, कलेक्टर ताराचंद मीणा आदि मौजूद थे। आज BMFT की मीटिंग थी, जो माइंस एंड मिनरल्स का भारत सरकार ने एक फंड बनाया है। उसमें जिला कलेक्टर
अध्यक्ष होते हैं और हम लोग सांसद सेक्रेटरी होते हैं। पिछले 6 महीने से ये 11 नवंबर को 24 नवंबर को ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद अभी ये जो हो रही है, इसमें जो माइंस एंड मिनरल्स जहाँ माइनिंग एरिया है, उस माइनिंग एरिया में जो भी काम कराना है, सड़कों का काम है, उसका मलबा निकालने का काम, यानी कि टोटल विकास के संबंधित उन पंचायतों में विकास का पैसा जितना भी होता है, अभी जिले के पास 350 करोड़ पड़े हुए हैं और इसका प्रपोजल विभागों से भी मंगा लिया है और संबंधित विधायक जी और MP साहब से भी मंगवाया है। जो प्रस्ताव आए हैं उनको सबको स्वीकृत कर लिया गया है और जल्दी से जल्दी जिन क्षेत्रों में जिस काम की डिमांड है उस काम को अनुमोदित कर दिया गया है आज, और जल्दी से जल्दी वहाँ काम शुरू हो जाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आशाधाम आश्रम द्वारा भारत देश की आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में 15 अगस्त को आयोजित किया गया। आश्रम के प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिस्टर डेमियन ने की। सिस्टर डेमियन द्वारा झंडारोहण किया गया, तत्पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। सिस्टर डेमियन ने मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक आदित्य एवं डॉक्टर राजकुमारी का माला पहनाकर स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विवेक शुक्ला, राजेंद्र राठौड़ और श्री हर्ष शर्मा उपस्थित रहे। आश्रम के विमंदितों द्वारा विभिन्न देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन मोहन गोस्वामी व सिस्टर सीना द्वारा किया गया। मैं सिस्टर सीना आशाधाम आश्रम की सदस्य हूँ। मैं सिस्टर डामी के साथ मिलकर आशाधाम आश्रम के निवासियों के साथ सेवा कर रही हूँ और मुझे सौभाग्य है कि आज मुझे अपने 75 ईयर्स का अमर महोत्सव मनाने का एक सौभाग्य मिला है। मैं इस समय सर्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुई हूँ। ये मैत्री सदन है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर हर प्रकार का त्यौहार और उत्सव मनाते हैं और इस शाम भी हम सभी मिलकर इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हैं। और यहाँ के डायरेक्टर फादर राजू जी ने हमको भी निमंत्रण दिया है, जहाँ पे आश्रम के लोग जो लवारिस हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको निमंत्रण मिला है कि वे अपनी प्रस्तुतियाँ में प्रस्तुत करें और ताकि वो मिलकर इस समारोह में भाग ले सकें और आनंद के साथ, खुशियों के साथ एक दूसरे को भारतवासी होने की बधाइयाँ दे सकें। धन्यवाद। डूंगरपुर शहर के भवासान मोहल्ले में रविवार देर रात को 8 से 10 बदमाशों ने मंदिर में आरती कर रहे पुरुषों, महिला व बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोगों के सिर पर चोट आई है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भावसार बाड़ा मोहल्ले में रोजाना की तरह भावसार समाज की महिलाएं, पुरुष व बच्चे हिंगलाज माता मंदिर में आरती कर रहे थे। इसी दौरान 8 से 10 युवकों ने आरती कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमले में पूरन भावसार, हेमंत भावसार तथा हेमेंद्र भावसार के सिर पर चोटें आई। पीड़ित पूरन भावसार ने बताया कि हर रविवार की तरह इस रविवार को हिंगलाज माता मंदिर में आरती चल रही थी। इस दौरान 8 से 10 बदमाशों के 2 गुटों ने महिला, पुरुषों, बच्चों पर हमला कर दिया। बदमाश युवकों ने फेट व धारदार हथियारों से हमला किया था। हमले के दौरान एक महिला ने अपने मोबाइल से मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कल रविवार के दिन हमारा समाज का यहाँ आरती वगैरह हो रही थी, भजन कीर्तन वगैरह हो रहा था और कुछ लड़के आए 8 और 10 के झुंड में और दोनों तरफ से आए और इसके पहले ये आके गए थे और सिस्टर के घर पे उन्होंने दरवाज़ा कूटा और गाड़ी नीचे गिरा दी। इसके बाद देख लेंगे यूँ करके गए और ये वापस आए दोबारा और मेरे जिया जी है हेमंत भाव साहब, उन पर उन्होंने पहले तो वार किया। इसके बाद सभी लोग आ गए समाज के जन और उनके बीच में छुड़ाव हुआ, उनको बचाने की कोशिश की और जिसमें महिलाओं ने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास में कुछ हथियार थे ऐसे जिस पे बीच बचाव करने गए तो मुझे यहाँ पे उन्होंने मारा तो मुझे घाव हो गए और हॉस्पिटल ले जाया गया मुझे। उसमें इन भैया को भी हेमेंद्र भावसार इनको भी उसी हथियार से मारा गया और बाद में महिलाओं ने उस लड़के को पकड़ा भी से, जिसमें से एक, बाकी सब तो फरार हो गए, एक पकड़ा जिसको कोतवाली थाने में जमा करवा दिया गया। मेरा भांजा है नेमिन भावसार, वो और उसका एक फ्रेंड है, वो लिंक रोड पे बादल मिल की तरफ गए थे, वहाँ पे ये भी बैठे हुए थे। उनके बीच में किसी बात को लेके कहा सुनी हुई होगी तो इन्होंने 6-7 जनों ने मिल के उसको उस दिन मारा
ज़्यादा ही। और वो यहाँ पे घर पे आया और उसको उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया नहीं। फिर उसको दबाव डाला तो उसने बताया कि मुझे मारा है यूँ इन लड़कों ने यूँ। फिर इन लड़कों को पता किया ये लड़के कौन कौन, उनको समझाया भी सही। ये समझाने के बावजूद भी इन्होंने फिर ये दोबारा ये हरकत की। कौन लड़के थे? कोई थे ये, जैसे पंचाल का एक लड़का था, मोची का था, इसके बाद टेलर का लड़का था, बाकी कुछ और अन्य लड़के थे जिनकी जानकारी पुलिस थाने में जो लड़का पकड़ा गया है उसने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटे बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मध्य प्रदेश से पानी की तेज आवक के चलते माही नदी उफान पर है। संभाग के सबसे बड़े माही बजाज सागर बांध में पानी का भराव तेजी से हो रहा है। माही बजाज सागर बांध में 278 मीटर 90 पॉइंट पानी का जल भराव हो चुका है। लगातार हो रही पानी की तेज आवक को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। नदी के किनारे बसे लोगों को नदी से दूर रहने और सतर्क रहने के लेकर चेतावनी दी है। वहीं माही नदी उफान पर होने के चलते संभाग के सबसे बड़े लंबे पुल महाराणा सेतु के 3 फीट नीचे पानी बह रहा है। इधर पानी की आवक को देखते हुए कभी भी माही डैम के गेट खोले जा सकते हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजगढ़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 5-6 बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 96-024 94-567, यूसुफ लोखंडवाला 800-566-9870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है।
हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।